बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इन टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ डिफिनीशन है, दो डिफिनीशन है स्मॉल, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि वो इस टॉपिक में बार बार रिपीट हुई है। तो लिहाजा कि वो आपको समझ आ जाए तो फिर टॉपिक में आसानी होगी। सही है। यहाँ पर हमारे पास है एक pH। व्हाट इज़ pH? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है ना, उसका नेगेटिव लॉग लेना, हम उसे pH कहेंगे। सही है। इस तरह एक दूसरा है POH। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द OH आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। OH आयन का कंसंट्रेशन जो है ना, उसका नेगेटिव लॉग ले हम तो उसे हम POH कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। ये एक्चुअली एक स्केल है जिसमें हम किसी सब्सटेंस का या किसी केमिकल का जो है ना pH मालूम करते हैं। ये हमारे पास 1 से लेकर 14 तक होता है। सही है। 7 पे जो 7 pH जो है ना, किसी भी सब्सटेंस का pH जो 7 होगा ना, 7 वो हमारे पास न्यूट्रल होगा। 7 से ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास एसिड होगा, एसिडिक सब्सटेंस होगा। और 7 से जो लेस होगा ना, वो हमारे पास बेसिक सब्सटेंस में आएगा। सही है। तो चलिए हम अब मूव करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे आज जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हम वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन और मिक्सचर वो वाले टॉपिक नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, एक हमारे पास एसिडिक, और एक हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होता है। ये 3 बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी एक वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन जो है ना, वो सेम हो। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये हमारे पास जो ये ब्रैकेट टाइप है ना, ये हम इसे कंसंट्रेशन कहेंगे केमिस्ट्री में। सही है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन ये हमारे पास बराबर हो तो इसे हम फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। जब ये हमारे पास बराबर होंगे ना, इक्वल तादाद में होंगे, तो उसका pH जो हमारे पास होगा वो 7 होगा। और यहाँ पर हमने लिखा भी है, देखें, जिस सब्सटेंस का भी pH हमारे पास 7 होगा वो हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो ये आप देख सकते हैं, वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन में आएंगे। सही है। दूसरा हमारे पास है एसिडिक सॉल्यूशन। व्हाट इज एसिडिक सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जो है ना, वो ग्रेटर हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ना, वो ग्रेटर हो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन से। सही है। तो फिर हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, तो फिर वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में आएगा। सही है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है pH जो है ना, जिस भी सब्सटेंस का pH 7 से ग्रेटर हो, 7 से ग्रेटर हो, यानी 7 से ग्रेटर हो तो 8 से 14 तक इसी में आएगा। सही है। तो वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सही है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है बेसिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच
the concentration of hydrogen ion is less than the concentration of hydroxyl ion is called basic solution. वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ना वो हमारे पास लेस देन हो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से, तो फिर वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन में आता है। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ना वो लेस देन है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से, तो फिर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। पीएच जो हो ना किसी भी सब्सटेंस का पीएच जो हो वो लेस देन 7 हो, यानी कि लेस देन 7 हो तो फिर हमारे पास जाहिर है 1 से लेकर 6 तक या 6.9 तक इसमें जिधर भी आएगा तो फिर वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन में आएगा या बेसिक सब्सटेंस में आएगा। सही है, तो ये हमारे 3 टॉपिक्स थे। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच द एसिड रिएक्ट विद द बेस एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर बनाए, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी सिंपल सी बात है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और फिर उससे साल्ट और वाटर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर आपको वहीं पर सही तरह समझ आ जाएगा। हमारे पास पहला वाला एग्जाम्पल जो है ना ये HCl है और NaOH है। जो ये ब्लैक मार्कर से मैंने अंडरलाइन किया है ये हमारे पास एसिड है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, और ब्लू मार्कर से जो अंडरलाइन की है वो हमारे पास बेस है। तो ये हमारे पास HCl है और ये हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस, तो यहाँ पर जो बनेगा ना प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर बनेगा। ये हमारे पास साल्ट है, ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने अंडरलाइन किया है, और ये ब्लू मार्कर वाले वाटर है। तो ये NaCl बन जाएगा यहाँ पर और H2O बन जाएगा। अगर आप डिफिनीशन को इसके साथ कंपेयर करें तो जिस तरह डिफिनीशन में कहा गया है उसी तरह एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल वाज़ेह है। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जो है ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म बनाएगा साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर ये बना गया। अब आपको आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ एसिड एंड दिस इज़ बेस। अगर फिर हम देखें ना तो ये अगर रिएक्ट करे तो ये यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बनाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड हमारे पास साल्ट है और ये वाटर है। सही है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। ये हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड और बेस है। इन दोनों ने रिएक्ट किया और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास K2SO4 और H2O बन गया, साल्ट एंड वाटर, पोटेशियम सल्फाइड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थे। बस सिंपल सी बात है कि जब जिस रिएक्शन में भी अगर तुम देखो ना ये एसिड है और ये बेस है, इन दोनों ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर बन गया, तो वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट। ये जो हमने यहाँ पर ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन किया, ये साल्ट। व्हाट इज साल्ट? साल्ट क्या है? द न्यूट्रल कंपाउंड, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो
एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने यहाँ पर हेडिंग आपको वाज़ेह लिखा है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हुआ क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस ने जब रिएक्ट किया तो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसे हम साल्ट कहते हैं। सही है, ये हमारे पास साल्ट की डिफिनीशन हुई। यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है ना उसके साथ, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। तो फिर ये दो टॉपिक्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे। सही है, तो हमारे पास 3 किस्म के साल्ट होते हैं। एक न्यूट्रल साल्ट होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, एंड एक एसिडिक होता है जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस भी होता है, और एक बेसिक साल्ट होते हैं। तो 3 किस्म के साल्ट होते हैं। सही है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। तो ये 3 किस्म के साल्ट जो है ना, इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रल साल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो द salt which is formed when all hydrogen atom of acids are replaced by the base, यानी कि वो साल्ट which is formed, वो साल्ट जो बनता है ना जिसमें ऑल हाइड्रोजन एटम जो है एसिड के जो ऑल हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस्ड हो जाए बेस के साथ। इसमें यानी कि एक हाइड्रोजन एटम भी ना बचे। सही है, तो वो हमारे पास न्यूट्रल साल्ट में आते हैं, वो साल्ट जो इससे बनता है। यानी एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर HCl है, NaOH है। यहाँ पर डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन एटम जो है ना, एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर ये एसिड है और इसका जो ये H है ना, ये हाइड्रोजन एटम है। ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए, यानी कि जितने भी यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर बताया गया है कि आल जितने भी हो, तो यहाँ पर एक है तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये रिप्लेस हो गया बेस के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये Na जो है ना ये बेस से आया है, और जो ये Cl है ना ये एसिड से आया है, और यहाँ से जो ये H है ना वो रिप्लेस्ड हुआ है, यानी कि बेस से रिप्लेस्ड हुआ है एसिड से। और यहाँ पर H जो ये बेस से जो है ना OH आया है, और यहाँ से H, तो यहाँ पर H2O बना है। तो जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया था कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए बेस बाय द बेस। सही है, तो उसे हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। अब हमारे पास दूसरा जो है ना वो एसिडिक साल्ट है। The salt which is formed when all hydrogen atom of acid are not replaced by base, ये बिल्कुल न्यूट्रल साल्ट के उलट है। उसमें बताया गया था कि ऑल हाइड्रोजन एटम जो है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे, और इसमें बताया गया है कि सारे हाइड्रोजन एटम जो है ना वो रिप्लेस नहीं होंगे, खामखा एक या दो जो है ना वो रह जाएंगे। यहाँ पर आप एग्जांपल से इजीली समझ जाएंगे। H2SO4 जो है ना और KOH जो है, इन दोनों का जब रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम तो चला गया मगर एक रह गया है, दो है ना H2 है, तो एक चला गया एक रह गया है, और पोटाशियम जो है ना वो इधर आ गया एसिड की तरफ जो है ना, तो यहाँ पर KHSO4 रह जाएगा, तो यहाँ पर KHSO4 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो अब हमारे पास तीसरा जो है ना वो बेसिक साल्ट है। द साल्ट विच इज़ फॉर्म्ड विन ऑल हाइड्रोक्सल एटम जो है ना
ऑफ बेस आर नॉट रिप्लेस्ड बाय एन एसिड, यानी कि बेस के जो हाइड्रोक्सल एटम जो है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा भी है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होंगे और बेस में हाइड्रोक्सल आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन जो बेस के हैं ना वो इधर भी रिप्लेस नहीं होंगे, सारे के सारे रिप्लेस नहीं होंगे, खामखा एक या दो रह जाएंगे। सही है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पी बी ब्रैकेट जो है ना OH, यहाँ पर दो OH है, 2 लगाया गया है यहाँ पर। तो OH जो है ना हाइड्रोक्सल आइटम जो है ना यहाँ पर 2 है। तो ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो पी बी ब्रैकेट OH, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 थे, एक चला गया, एक रह गया। तो यहाँ पर जब एक रह गया तो HCl से Cl मूव करेगा एसिड की तरफ, ना बेस की तरफ सॉरी, और बेस की तरफ जब आएगा तो ये पी बी ब्रैकेट जो है ना OHCl बन जाएगा और प्लस H2O यानी कि वाटर। ये एग्जाम्पल था बेसिक साल्ट का। तो आज की वीडियो में बस यही टॉपिक्स थे हमारे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ साल्ट जो है ना, इनसॉल्युबल साल्ट जो है और सॉल्युबल साल्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।